अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेरिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी काज़मी। तो आज हम JST यानी कि जूनियर साइंस टीचर जो कि सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हमारे पास इस ईयर यानी कि 2025 में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं मींस के सीट्स आ चुकी हैं JST की, जिसमें पूरे सिंध में जो है वो 1237 सीट्स हैं अवेलेबल हैं, जो कि मींस के अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने और कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई किया हुआ है उनमें। अब इनकी प्रिपरेशन के लिए हमें जो है वो सिलेबस तो अभी अनऑफिशियली प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन ऑफिशियल का हम वेट करेंगे और पास्ट पेपर में से तैयारी करेंगे, ताकि पास्ट पेपर्स जो अभी तक JST के हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से आइडिया लगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं उन पास्ट पेपर्स में और किस तरह से आगे पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा। ये वीडियोस जो है वो सीरीज़ के हिसाब से हमारे पास MCQs नंबर 16 से स्टार्ट होगी, और जो भी पास पेपर में यानी कि क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश के, तो उस हिसाब से हम इसको कैरी ऑन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो पोर्शन इंग्लिश का है। इंग्लिश के MCQs सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच को ज्वाइन करने में, तो नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर प्रोवाइडेड हैं जिसमें आप जो है वो हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो भी सिलेबस है बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का फॉर द JST प्रिपरेशन आपको वो कवर करवाया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और कंप्लीट सेशन जो है वो अवेलेबल है। स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं, आप कांटेक्ट करके हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहले हमारे पास जो है हमें कमांड दिया गया है कि चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द यानी कि करेक्ट आंसर ढूंढने। हमने A और D तक हमें ऑप्शन प्रोवाइडेड होंगे, उसमें से ही करेक्ट ऑप्शन हमने जो है वो ढूंढने होंगे। 16 नंबर पे MCQs है, जो कि ऑफ कोर्स सीरीज़ के हिसाब से MCQs नंबर 1 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन प्रीपोजिशंस के रिलेटेड, और उसके साथ साथ हमारे पास एक्टिव पैसिव नरेशन किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो एयर इज डैश मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर हेल्थ। एयर इज डैश, यहाँ पे हमसे आर्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सुइटेबल आर्टिकल कौन सा होगा? एयर इज द। ठीक है, यहाँ पे द इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर A। एयर इज द मोस्ट एसेंशियल यानी कि अहम। ठीक है, एसेंशियल यानी कि अहम, इंपॉर्टेंट होगी, या फिर अगर यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल भी आ जाता, नेसेसरी आता, तो ये सारे सिनोनिम्स की गेम है। एयर इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे द आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट MCQs की जानिब बढ़ेंगे, जो कि है MCQs नंबर 17। मुस्लिम्स डिमांडेड पाकिस्तान डैश 1940। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। 23 जो है वो मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1940 को ये जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे हमें इंग्लिश के सेंस में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो इसी सेंस में हम इनको आंसर करेंगे। मुस्लिम डिमांडेड पाकिस्तान इन, यहाँ पे प्रीपोजिशन करेक्ट होगा इन, ऑप्शन नंबर C। मुस्लिम डिमांडेड पाकिस्तान इन 1940। ओके, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है वो कुछ इस तरह से हैं कि फातिमा जिन्ना इज डैश एज मादर मिल्लत। अभी यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है जब भी एक नाउन इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के तौर पे, तो हम इसमें क्या करेंगे? एक्सटेंशन लगाएंगे। ठीक है, तो एक्सटेंशन लगाने से हमारे पास फातिमा जिन्ना के बाद हमारे पास मीन्स के यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले तो ये प्रेजेंट एक्सटेंशन लगी होगी एक्टिव वॉइस में, और जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इज इस्तेमाल हुआ है, तो इसके साथ अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा। वैसे ये सेंटेंस जो है हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, फातिमा जिन्ना इज़ कॉल्ड। ठीक है, फातिमा जिन्ना इज़
कॉल्ड मादर मिल्लत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और ये इसका कौन सा पैसिव स्ट्रक्चर है। अगर ये एक्टिव स्ट्रक्चर देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के हिसाब से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कुछ हमारे पास मीन्स के एक्टिव में और उसके साथ साथ पैसिव में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस चेंज करेंगे, जिसके हिसाब से यहाँ पे अगर इज आ गया है तो यहाँ पे हम लगाएंगे फातिमा जिन्ना है तो इज है, और अगर आए होता तो एम लगाते, अगर मज़ीद होते तो मीन्स के प्लूरल सब्जेक्ट्स होते तो हम यहाँ पे आर लगाते। ठीक है, तो उसके साथ साथ अभी नेक्स्ट हमारे वही यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं डैश द सॉइल। ठीक है, डैश इनरिच जरखेज करने के लिए, टू इनरिच द सॉइल। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ मैन डैश गोल्ड ऑर्नामेंट्स इज कॉल्ड गोल्ड स्मिथ। अब वो बंदा जो के गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ऑफकोर्स हम गोल्ड स्मिथ ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट करना है। तो अ मैन हु मेक्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, हु मेक्स। ठीक है, हु मेक्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स इज कॉल्ड गोल्ड स्मिथ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट पेपर सेशन JST जनरल शफल के हिसाब से इनको प्रोवाइड किया गया है, और ये बंडल 4 है अकॉर्डिंग टू द शफल्ड पैटर्न। ओके, नेक्स्ट हमें कमांड जो दिया गया है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, एक्टिव और पैसिव में से चेंज करना है। जैसे कि ऊपर भी एक हमारे पास सेंटेंस मैंने जैसे कि आपको दिखाता चलो, ये है हमारे पास सेंटेंस जो कि आप मुलाहिजा फरमाएं वापस से, ताकि इसको अब देखिए यहाँ पे, दिस इज द सेंटेंस, ये है फातिमा जिन्ना इज कॉल्ड एज मादर मिल्लत बाय द नेशन। ठीक है, बाय द नेशन, यह डायरेक्ट पैसिव में था, बाय द नेशन जो है वो अंडरस्टूड था, तो इसीलिए यहाँ पे ये डायरेक्ट हमें पैसिव सेंटेंस गया। इसका एक्टिव जो था वो मैंने आपको बता दिया कि ये था कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में था। ठीक है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होगा तो हम इस मीन्स के हेल्पिंग वर्ब इसके प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के हिसाब से पैसिव वॉइस में इसके एज, एम और आर आएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इज है तो हमने इस हिसाब से चेंज किया और इसका करेक्ट आंसर डी दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमारे पास हमसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो पैसिव वॉइस से पूछे जा रहे हैं। आई होप कि पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चन हैं वो मैं बहुत जल्द आपको कवर करवाऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट सेशन में है, सेशन जो कि 1 जून से जारी है, ठीक है, तो उसको तो वहाँ पे कवर करवा देंगे हम। ठीक है, वी ईट फ्रूट, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, तो हम इसका पैटर्न देखेंगे कि अब देखें वी ईट फ्रूट, तो फ्रूट यहाँ पे देखेंगे फ्रूट इज आएगा, क्योंकि फ्रूट एक है, प्लूरल है, तो फ्रूट इज। अब जैसा कि हमारे पास हम देखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सारे पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो सारों में है। अब इज ईटन बाय, फ्रूट इज ईटन बाय अस, वही को चेंज कर देंगे अस में, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रूट इज ईटन बाय अस, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बीइंग है और बीन है, ये हमें शो कर रहा है परफेक्ट का सेंटेंस, ये शो कर रहा है कंटिन्यूस का सेंटेंस, और ये है हमारे पास किसका, पास्ट का सेंटेंस। सो दीज ऑल विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, एंड हमारे पास जो आएगा करेक्ट आंसर इसका वो जो आएगा वो हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए जो क्या होगा, फ्रूट इज ईटन बाय अस। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि कुछ इस तरह से, आई सा अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो यहाँ पे आप सेंटेंस को अगर देखें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम देखें तो दिस सेंटेंस इज इन द टेंस ऑफ पास्ट। ठीक है, पास्ट टेंस है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये पास्ट टेंस है। तो आई सा अ ब्यूटीफुल बर्ड, मैंने एक खूबसूरत परिंदा देखा। तो अब यहाँ पे हमने सिंपली पास्ट के हेल्पिंग वर्ब जो होंगे यहाँ पे पैसिव में, तो पैसिव स्ट्रक्चर में वाज एंड वर क्या होंगे इसके हेल्पिंग वर्ब। तो अ ब्यूटीफुल बर्ड वाज को ढूंढना है, तो वाज हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस में मिल रहा है। तो अ ब्यूटीफुल बर्ड वाज सीन बाय मी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पे करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद है द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ। यहाँ पे देखें द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ, दिस सेंटेंस इज इन द टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट
टेंस, ठीक है। तो द ओथ इज बीइंग नहीं आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो इसको काट दो पहले से। विल भी नहीं आएगा